हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूज द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो एक बार बच्चों रिकॉल कर लेते हैं कि थ्योरम 6 क्या है। Chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the circle। तो अगर आपको बच्चे ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको इस तरह से नहीं लिखा आएगा यूज बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। वैसे तो आपको इसकी स्टेटमेंट याद ही होनी चाहिए, पर ये इस तरह से आएगा यूज पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the circle। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से आएगा और ये थ्योरम हम पहले एक बार कांग्रेंस रूल लगा के प्रूव कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को ये थ्योरम पहले कांग्रेस रूल से करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो उसका मैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। तो क्या दिया बच्चे, दो कोर्स दे रखी है हमें ए बी एंड सी डी विच आर इक्वल इन लेंथ। प्रूव क्या करना है, दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो किसी भी कोड का हम किसी पॉइंट से अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए मैंने ओ अगर इसका सेंटर है तो ए बी पे परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सी डी कोड पे परपेंडिकुलर ओ एन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका हाइपोटेन्यूज मींस मैं इसके ये रेडियस को भी ज्वाइन कर देती हूँ। 90 के सामने वाली साइड इज द हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए मैंने इन दोनों को साइड्स को भी ज्वाइन कर दिया। स्टार्ट करते हैं बेटा गिवन से। पहले क्या दे रखा है, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू इक्वल कोड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, और साथ में हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर भी दिया होगा। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है बेटा कि दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मींस उनका सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस इक्वल है, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस वी हैव टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो इसका प्रूफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले क्योंकि हमें बोला है कि यहाँ पे बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है, पर उससे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एज वी नो दैट perpendicular from center of circle bisect the chord। ये बात आपको पता है और आपको ये थ्योरम याद भी होगी क्योंकि हमने बहुत बार इस थ्योरम का यूज कर लिया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, नाउ हियर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो देयरफॉर ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही हो गया ना दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, इसमें ए एम ही सिर्फ पोर्शन आ रहा है, तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। उसी तरह इस ट्रायंगल में ठीक ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो देयरफॉर सी एन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। आगे क्या है बच्चे, दे रखा है हमें एज ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी तो हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू सी एम। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बच्चे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, और मैंने आपको पहले भी बोला था पिछली वीडियोस में कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो हमेशा ये जरूर मेंशन किया करें कि इसमें राइट एंगल कौन सा है, बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है, तो दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे ए एम आ जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं बेटा, बाद में जब यूज होगा तो हम इसका रेफरेंस देंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ एन सी बाय कौन सी थ्योरम है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज ओसी स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाली साइड, बेस कितना है इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दी। और बच्चे यहाँ पे ओ ए एंड ओ सी क्या है, यहाँ पे दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो मैं वो यहाँ पे लिख दी हूँ, therefore OA is equal to OC, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है बच्चे, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, therefore OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर, भी तो हो ही जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बच्चे, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ये हमने फ्रॉम 2 and 3 इसमें वैल्यू पुट कर दी, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। पर बच्चे यहाँ पे हम ना इक्वेशन नंबर 1 में एक और बात प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि AM इज इक्वल टू CN है, तो अगर AM इज इक्वल टू CN है तो AM स्क्वायर विल ऑल्सो इक्वल टू CN स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे CN को AM से रिप्लेस कर दिया, मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल ही है, तो रीजन दे देंगे बिकॉज AM इज इक्वल टू CN फ्रॉम 1। तो ये कौन सी इक्वेशन से हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल है फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे यहाँ पे AM है, AM स्क्वायर AM, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही AM स्क्वायर है, तो मैंने इसको आपस में कट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर। अगर OM का स्क्वायर और ON का स्क्वायर इक्वल है तो देन OM विल बी इक्वल टू ON भी। तो यही बच्चे हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोबारा से फटाफट आपको बता देती हूँ क्या किया मैंने, स्टार्ट कैसे किया हमने, एज वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, और ये परपेंडिकुलर है AB पे और ये परपेंडिकुलर है CD पे, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो गया, AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा और CN इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD हो जाएगा, और हमें ये साथ में ये भी पता है कि AB इज इक्वल टू CD भी है, तो इसका मतलब अगर AB इज इक्वल टू CD है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी हो जाएगा ना। तो उसके बाद हमें क्योंकि बोला गया है कि बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हमने पहले इस ट्रायंगल में बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। और फिर इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो उसमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ठीक है। और आगे बच्चे हमें मालूम है यहाँ पे कि OA इज इक्वल टू OC है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो इसका मतलब OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो OA स्क्वायर की बच्चे वैल्यू कितनी है, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, तो मैंने वो पुट कर दी। OC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, वो भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं साथ में दैट CN इज इक्वल टू AM, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया, तो मैंने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, आपस में कटिंग की, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, इफ CE is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GH and CE is equal to GH, show that AB is equal to GH। तो ये क्वेश्चन बेटा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसका कन्वर्स है, या हम कह सकते हैं थ्योरम 6 का कन्वर्स है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको एक थ्योरम भी दे रखी है, तो वो आपकी थ्योरम 7 है। पहले मैं थ्योरम 7 की स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो थ्योरम 7 की स्टेटमेंट क्या है बच्चे, द कोर्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ।
तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें थ्योरम 6 में क्या दे रखा था बच्चे, दो कोर्स थी जिनकी लेंथ हमें इक्वल दे रखी थी, ठीक है, ए बी वॉज इक्वल टू जी एफ, और हमें प्रूव करना था कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सी ई इज इक्वल टू सी एच, और यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें सी ई इज इक्वल टू सी एच दे रखा है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू जी एफ, यही प्रूव करना है। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है और ये इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गिवन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। गिवन में क्या दे रखा है, अ सर्कल विद सेंटर क्या दे रखा है इसका बच्चों, सेंटर सी, इसका सेंटर हमें सी दे रखा है, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स एंड ये परपेंडिकुलर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एंड सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ। मैं जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी हमें सेंटर और किन्हीं दो कोर्ड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो इसका मतलब ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, ठीक है, ये हमें गिवन है, और सी ई इज इक्वल टू सी एच भी दे रखा है, ठीक है, दिस इज गिवन। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू जी एफ। और यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन में बेटा हमें कहीं भी बोल नहीं रखा कि बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम का यूज इस्तेमाल करना है, तो जैसे हम यूजुअली करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अगर हमें मेंशन किया गया होगा कि इसको बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम से करो, तभी हम उसको बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वैसे जैसे मैं पिछले सारे क्वेश्चन करवाती रही हूँ, तो हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेती हूँ। आप चाहो तो कोई ये दोनों भी ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ स्टार्ट में, इन ट्राइंगल सी ई ए एंड ट्राइंगल सी एच एफ, क्या बेटा, कौन सा रूल लग जाएगा बच्चे, हम पहले ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और तीसरी साइड हमें ये इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पे आर एच एस कांग्रेस रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज और फिर लास्ट में साइड। तो पहले हम राइट एंगल बता देते हैं, इसमें कौन सा है, एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एच एफ, इसका रीजन दे देंगे ईच 90 डिग्री। अगर हमें बोला गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री तो होंगे ही ना बेटा। अब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आ जाएगा, सी ए इज इक्वल टू सी एफ, इसका रीजन बेटा क्या है, दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और तीसरी चीज में हमें कोई साइड लेनी पड़ेगी आर एच एस के लिए, और वो एस क्या दे रखा है हमें, सी ई इज इक्वल टू सी एच, ये गिवन ही है बेटा, ठीक है। तो बाय देयरफॉर बाय आर एच एस congruent, by RHS congruence rule, triangle CEA is congruent to triangle CHF, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, दैट AB is equal to GH, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन ट्राइंगल्स में ये दोनों साइड्स तो आ नहीं रही, पर इनका कुछ पार्ट आ रहा है, तो हम सीपीसीटी से इनके पार्ट को लिख दे रहे हैं, तो देयरफॉर EA is equal to HF। रीजन क्या दे देंगे इसका, सीपीसीटी, और ये जरूर मेंशन करेंगे आप, ठीक है, इसका रीजन मैंने सीपीसीटी दे दिया बेटा। अब हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया दैट सी ए इज इक्वल टू एच एफ। प्रूव क्या करना है हमें, ए बी इज इक्वल टू जी एफ। तो उसके आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एज वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ये बात आप सबको पता ही है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, सीई, तो इसका मतलब सीई विल बाइसेक्ट द कोड, इसका मतलब एई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसका रीजन दे देंगे बिकॉज सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और साथ में इस तरफ भी ये इस पे परपेंडिकुलर है, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, देयरफॉर एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ। इसका भी रीजन हम क्या दे देंगे, दैट सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, इसका भी हमने ये रीजन दे दिया, ठीक है बेटा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है।
इसे 2 दे देते हैं और इसे 3 दे देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास क्या है, ई ए इज इक्वल टू एच एफ है, ठीक है। तो ई ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है बेटा, ई ए या ए ई ए की बात है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ है। यहाँ पे हाफ ऑफ और हाफ आपस में कट हो जाएंगे, तो क्या बच, जब हाफ और हाफ मैंने कट कर दिए तो हम पास क्या बच गया, ए बी इज इक्वल टू जी एफ, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ बता देती हूँ। देखो क्या दे रखा है हमें, कि हमें यहाँ पे दो कोड दे रखी हैं, ए बी और सी डी, सी ई एंड सी एच इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हमें गिवन है दैट सी ई इज इक्वल टू सी एच, और प्रूव करना दैट ए बी इज इक्वल टू जी एफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। उसके लिए मैंने आर एच एस रूल लगाया। आर एच एस रूल लगाने के लिए बच्चे मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों एंगल पहले इक्वल है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एच, फिर एच के लिए मैंने लिख दिया सी ए इज इक्वल टू सी एफ, और साइड कौन सी, सी ई इज इक्वल टू सी एच। तो इससे मैंने आर एच एस से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और सीपीसीटी से लिख दिया ए ई इज इक्वल टू एच एफ या एफ एच, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख लें, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, वी ऑल नो दैट परपेंडिकुलर, इसका इस थ्योरम का हम बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, उसी तरह इस ट्राइंगल में भी लिख दिया एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ, ठीक है। और फ्रॉम 1 से मेरे को बच्चे क्या मिल गया था यहाँ पे, ई ए इज इक्वल टू एच एफ, उस तो ई ए इज इक्वल टू एच एफ, उसमें मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और इसका मैंने रीजन भी दे दिया फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बेटा हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन जो हमने पिछला किया उसमें हमने क्या प्रूव किया था बेटा, कि अगर कोई दो कोड्स हैं जिसमें उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल है, यानी सी ई इज इक्वल टू सी एच है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू जी एफ, ठीक है। तो मैं वही गिवन में लिख दे रही हूँ, पर यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि इसको हमें बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही करना है। तो मैं पहले सबसे पहले गिवन लिख दे रही हूँ, क्या लिखेंगे, ए बी एंड जी एफ आर टू कोड्स एंड ये परपेंडिकुलर दे रखा है, एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। टू प्रूव क्या है, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, दैट ए बी इज इक्वल टू जी एफ, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। तो अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, पर प्रूफ हमें जैसे पिछली बार तो हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के किया था, अब बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आप सबको पता ही है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में भी लगती है। तो मैं पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेती हूँ, फिर इस ट्राइंगल की बात करूंगी। पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगाना शुरू करते हैं, और जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम मेंशन जरूर करते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं इसमें लिख रही हूँ, इन राइट ट्राइंगल कौन सी, सी ई ए बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, 90 के सामने वाली साइड, दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए ई ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। जब बच्चे हमें यहाँ पे गिवन था ना, तो गिवन में हमें सी ई इज इक्वल टू सी एच भी गिवन था, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ, सी इज इक्वल टू सी एच, ठीक है, प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। और इन राइट ट्राइंगल कौन सी, अब ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, सी एच एफ, इसमें क्या है, फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा बेटा, क्यों कौन सी आ जाएगी साइड, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, CH² प्लस FH²। ठीक है बेटा, FH या HF कुछ भी लिख सकते हो आप और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दी। वी नो दैट AC इज इक्वल टू किसके बराबर है, CF। नाउ वी नो दैट AC इज इक्वल टू CF। ठीक है, AC और CF क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसका मैंने रीजन दे दिया। और अगर AC इज इक्वल टू CF है तो AC² विल ऑल्सो भी इक्वल टू CF²। ठीक है, उसका स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में AC² की वैल्यू क्या हमने निकाल के रखी है, EA² प्लस CE²। ठीक है बच्चे, और CF² की वैल्यू कितनी है, CH² प्लस FH²। रीजन दे देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 we have substituted the value of 1 and 2 in this equation। ठीक है बेटा, यहां तक छोड़ते हैं। अब बच्चे देखो हमें गिवन में क्या दे रखा है, नाउ बिकॉज CE इज इक्वल टू CH है, तो इसका मतलब CE² इज इक्वल टू CH² भी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे CH को CE से हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EA² प्लस CE² इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू CE है, तो मैं इसको भी CE से रिप्लेस कर दे रही हूँ FH, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है दैट CE इज इक्वल टू CH। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो CH दे रखा है उसको मैंने CE से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज CE इज इक्वल टू CH एज ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर CE² विल बी इक्वल टू CH²। अब यहाँ पे CE² दोनों साइड पे आ गया, तो उसको मैंने कट कर दिया, तो हम पास क्या मिल गया, EA² इज इक्वल टू FH²। ठीक है, तो देयरफॉर EA इज इक्वल टू FH भी हो जाएगा। आगे बेटा हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, दैट AB इज इक्वल टू GF। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आगे का प्रोसेस सेम ही है। क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट perpendicular from center of circle bisect the chord। ठीक है, बहुत बार हमने इसको यूज किया है, आपको इसकी स्टेटमेंट अब याद ही हो गई होगी। EA इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB है। ठीक है बच्चों, EA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। दे रही हूँ EA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो रीजन भी दे देते हैं यहाँ पे, रीजन इसका क्या आ जाएगा, बिकॉज CE इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और दूसरी साइड हमें बस क्या था, FH इज इक्वल टू कितना आ गया, ये FH इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका हो जाएगा बेटा, GF। उसका भी हम रीजन दे देंगे, बिकॉज CH इज परपेंडिकुलर टू GF। तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 2 दी थी मैंने, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर अब 3 दे रही हूँ। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। नाउ बिकॉज EA इज इक्वल टू FH, ठीक है, फ्रॉम 3। ठीक है, और EA की वैल्यू हमने क्या अभी फाइंड आउट करी है, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू, और FH की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, हाफ ऑफ GF। और यहाँ पे हाफ और हाफ कट हो गया, तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, हाफ और हाफ जब कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB इज इक्वल टू GF। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू GF। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, तो कमेंट्स भी करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें ना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने आ सके। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।